मुझे पता है आप सब ने यहाँ क्लिक किया, इसका मतलब आप सब ने अभी तक तो टीचर्स डे का कार्ड बनाया नहीं होगा। इसीलिए आज के वीडियो में मैंने लाया है 8 हैंडमेड कार्ड्स जो आप अपने टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हो एंड उनकी नज़रों में हीरो बन सकते हो। तो चलो रेडी हो जाओ, दिल थाम के बैठ जाओ उनकी नज़रों में हीरो बनने के लिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट DIY, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक पेपर लिया है एंड इस पेपर को आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना भी बड़ा आपको बनाना है। एंड फिर मैंने उसको हाफ में फोल्ड किया एंड फिर मैं इसको कट कर दूंगी। कट करने के बाद मैं इस पे अब पिंक कलर का पेपर लगाऊंगी। ये देखो, बस हल्का सा वाइट छोड़ के पिंक कलर लगा देना। आपके अकॉर्डिंग आपको जिस कलर का बनाना वो लगा सकते हो। मैं पिंक कलर का बना रही हूँ इसलिए पिंक लगा रही हूँ। अब मैं इस पे लगाऊंगी फेविकॉल एंड फेविकॉल लगाने के बाद मैं इसको इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। ये देखो साइड में हमारा थोड़ा सा गैप बचा है जो कि अच्छा लगता है देखने में। फिर मैंने एक बटरफ्लाई का स्टिकर लिया है जो कि मैंने अपने मिनी प्रिंटर से प्रिंट करा है। तो आपके पास नहीं हो तो आप ड्रॉ करो, या फिर ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप मार्केट से प्रिंट करवा के ले आओ। एंड उसको मैंने एक धागा पे पेस्ट किया, आप देख ही सकते हो। एंड धागा पे करने के बाद मैं इस धागा को इस सर्कल के अंदर लगा रही हूँ। एंड सर्कल के अंदर लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से साइड में ग्लू लगा के फोल्ड कर दे रही हूँ। जैसे हमारा सर्कल हाफ में पहले फोल्ड था ना, बस अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। एंड ये देखो, ये तो इतना हो चुका है। अब मैं इसको कट करूँगी। ये देखो मैंने इसको काट लिया है एंड सेम चीज़ हमें दूसरे साइड करना है। एंड कट करने के बाद ये प्रोसेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 1-2 स्टिकर्स लिया है जो मैंने खुद ही बनाया था, तो आप वीडियो देख सकते हो। एंड ये तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। एंड इधर मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे एंड साइड में हम हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा बॉर्डर ड्रॉ करेंगे। तो कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट ये ठीक ठाक लग रहा था, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा था। तो मैं उसको ड्रॉ कर लेती हूँ ये पिंक कलर के मार्कर की हेल्प से। एंड बीच में वीडियो के बीच में भी बहुत सारे बहुत इजी क्राफ्ट्स। एंड वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छा है बटरफ्लाई वाला पॉपअप कार्ड जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। एंड में है या कहाँ है मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये देखो मैंने इस पर लिख लिया है। एंड अब मैं इसके साइड में थोड़ा सा पिंक कलर से फ्लावर्स ड्रॉ करती हूँ। ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो कर सकते हो, बट अगर ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा। एंड अब देखो आपको क्या करना है, देने से पहले इसको रोल कर देना है। एंड रोल करने के बाद दे देना है। एंड जैसे ही सामने वाला ओपन करेगा एंड ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा। तो ये देखो हमारा एक DIY तो कंप्लीट हो गया। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर 2। तो नेक्स्ट DIY के लिए ये देखो मैंने लिया है एक पेपर एंड ये मान लो तो A4 साइज का हाफ है। एंड मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है 3 में। एंड ये देखो ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है। इतना करने के बाद मैं इसको खोलूंगी एंड एक स्केल से मार्क करूंगी। नीचे में कितना भी नीचे कर सकती हो एंड ऊपर में स्टार्टिंग से करना, इससे ये टेढ़ा सा डिज़ाइन बन जाएगा एंड एक पैटर्न बनेगा। तो मैं अब इसे काट रही हूँ एंड ध्यान से काटना अगर बच्चे हो तो, ठीक है। एंड देखो ये कुछ इस प्रकार से बन चुका है। मैंने उसको ऊपर नीचे करके फोल्ड किया है एंड फिर मैंने लिया है एक बड़ा सा रेड कलर का पेपर एंड मैंने इसको फोल्ड कर दिया। कैसे भी फोल्ड कर दो एंड फिर हर्ट्स कट कर लो। हमें बहुत सारे हर्ट्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे पिंक एंड रेड का यूज़ करूँगी। तो मैं पिंक कलर का भी हर्ट कट कर रही हूँ। तो ये देखो हमने पिंक एंड रेड कंप्लीट कर लिया एंड मैं और भी कर लेती हूँ ताकि हमारा कम ना पड़े। एंड इसके बाद ऊपर में जो हमारा फोल्ड हुआ था सबसे नीचे वाला साइड जो कट के छोटा हो गया था, वहाँ पे साइड में हम इस हर्ट्स को स्टिक करेंगे। एंड इसी प्रोसेस के साथ हम, आप ध्यान से देखना यहाँ वाला जो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें गलत भी हो सकता है। आप उल्टा चिपका सकते हो तो आपका ज़्यादा हर्ट्स लग सकते हैं, तो आपको ज़्यादा हर्ट्स लग सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक रेड करके बारी से चिपकाया है एंड सेम प्रोसेस के साथ मैं पूरा कवर करूँगी। बट आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसको कैसे लगाना है ये आप देख ही सकते हो। जिगजैग वे में लगाना है आई थिंक, एंड इधर भी लगाना होगा। तो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ तब तक जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, ठीक है, क्योंकि चैनल पे ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चलो आप सब्सक्राइब कर दो एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कवर हो गया एंड ऊपर में मैं लिखूंगी हैप्पी टीचर्स डे। तो मैं यहाँ पे हैप्पी लिख दी एंड टीचर्स, यार ये टी मेरे से गलत हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा आ रहा था यार। अब इतना मेहनत किया है मैंने, बट कोई बात नहीं, मेरे मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना यार। मेहनत के लिए लाइक कर दो यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है एंड अब आगे हम क्या करेंगे,
हमने लिया है ये मार्कर। आपके पास ब्लैक हो, ब्लैक यूज़ करना। मेरे पास ब्लैक नहीं था, ब्लैक ज़्यादा बेटर होता, तो मैंने यहाँ पे लिख बिग थैंक यू। एंड इतना करने के बाद हम लेंगे एक छोटू सा पेपर, 2 लेंगे सेम पेपर। तो उस पर मैंने रेड स्टिक किया है कट करके। एंड फिर एक मिरर लिया है छोटा सा। आप टूटा हुआ मिरर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप उसको जिस शेप का लेना उसी शेप का पेपर रखना ताकि देखने में अच्छा लगे। बस आप थोड़ा क्रिएटिव कर देना अगर टूटा हो तो, ठीक है। ये मेरा पूरा इक्वल था, तो मैंने उस पर लिख दिया बेस्ट टीचर। एंड मैंने एक और लिया है जिस पे मैं पेपर स्टिक कर रही हूँ। एंड इस पे मैं एक छोटा सा मैसेज लिख रही हूँ, जिस मैसेज में मैंने लिखा है ए लिटिल कार्ड टू से अ बिग थैंक यू। तो आप लिख देना, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बट मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है। आप कोई मैसेज भी लिख सकते हो। अब मैं इन दोनों को इस कार्ड के एक और साइड जो खाली है ना उधर स्टिक करूंगी। तो ये देखो मैंने पिंक वाले को लगा दिया है, और एक और जो दूसरा है, मतलब सबसे ऊपर मैंने मिरर वाला आई थिंक लगाया है, नीचे दूसरा वाला। तो अब मैंने प्रेस कर दिया एंड ये रेडी है कार्ड। देखो अगर कोई खोलेगा ना तो उसमें अपना फेस देख के स्माइल कर लेगा यार, ये वाला बनाना। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो अब हम बनाने वाले एक हिडन वाला कार्ड। तो इसके लिए आपको लेना है एक ब्लैक पेपर। आप फ़ोन के साइज़ का लेना, जितना बड़ा फ़ोन का साइज़ होता है ना उससे छोटा भी ले सकती हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ फ़ोन के साइज़ का लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड इसके जो कॉर्नर है ना उसको मैं राउंड राउंड कर रही हूँ। एंड इसी तरह से मैं एक वाइट शीट लूँगी एंड इसको भी राउंड राउंड करूँगी, इसके कॉर्नर्स को। एंड इसको हम चारों साइड्स करेंगे ताकि ये एकदम परफेक्ट राउंड हो जाए एंड बेटर लगे देखने में। तो ये हमारा डन हो गया है। एंड इसके बाद मैं लूँगी ग्लू, एंड ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर लगाऊंगी ग्लू को। एंड फिर मैं इसको पेस्ट करूँगी उस ब्लैक शीट के ऊपर। ये देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया। एंड अब लेना है आपको वाइट जेल पेन या फिर वाइटनर, जो भी हो आपके पास, या फिर वाइट पेंट भी ले सकते हो। एंड ऊपर में छोटू सा कैमरा बना देना है, ये फ़ोन टाइप का है। एंड ये देखो ये मिनी सा लेटर बॉक्स बनाएंगे हम। तो मैंने इसको फ़ोल्ड किया, आप देख ही सकते हो प्रोसेस को कैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। आराम से आप कर लेना, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देख लेना, हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया डबल साइड टेप। एंड फिर अब मैं इसको स्टिक करूँगी जो हमने बनाया है। एंड इसी टाइप का मैंने 2 और बना लिया था। तो यहाँ पे लिख रही हूँ यू आर द बेस्ट टीचर। तो आपको जो भी लिखना है वो सब लिख सकते हो। यहाँ पे आप हैप्पी टीचर्स डे भी लिख सकते हो, बट मैं आई थिंक हैप्पी टीचर्स डे ऊपर वाले में लिखूंगी। एंड सुनो यहाँ पे एक सबसे मेन स्टेप है, आप ग्लू जो लगाना वो सिर्फ साइड में लगाना। जहाँ पे आपने लिखा है वहाँ पे ग्लू बिल्कुल मत लगाना। आप देख ही सकते थे मैंने कैसे ग्लू लगाया था। एंड फिर इसको फोल्ड कर दो, क्योंकि हमें इसको उस बॉक्स में रखना है, तो अच्छे से फोल्ड कर देना जितना छोटा हो सके। एंड यहाँ पे मैं एक टॉर्च का साइन बनाऊंगी। अब आप सोचोगे कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अब आप ये दिखेगा कैसे, इसको तो फाड़ना पड़ेगा। नहीं यार, इसको फाड़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपको एक आइडिया बताऊंगी आगे। तो इसी टाइप का मैंने एक और लेटर बनाया ना, एक और बनाया है, तो इसमें मैं कुछ लिख दूंगी। तो फर्स्ट वाले में मैं लिख रही हूँ हैप्पी टीचर्स डे, एंड नीचे वाले में लिख रही हूँ ओपन सेकेंड बॉक्स, यानी सबसे बड़ा वाला बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो ये वाला डन हो गया। अब मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ एंड नीचे भी मैं लिख देती हूँ जो भी मुझे लिखना है। मैंने लिखा है कि ओपन बिग लेटर। एंड इसको करने के बाद आपको क्या करना होगा, अगर इसको मैसेज देखना होगा ना आप बता देना, या फिर वहाँ पे टॉर्च का साइन होगा, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आप मैम के साथ, सर के साथ गेम खेल सकते हो। आपको बिना फाड़े इसमें का मैसेज बताना है कि इसमें के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऐसे कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टीचर्स डे तो हल्का टीचर के साथ मस्ती तो बनता है यार। तो देखो यहाँ पे मैं छोटू सा कैमरा बना रही हूँ। ये आइडिया बहुत अच्छा है। आप प्रैंक कर मतलब आप उनसे पूछ सकते हो ये क्वेश्चन कि आपको इसका आंसर बताना है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बिना देखे। एंड आपको मैं बताती हूँ कि कैसे इसको देखना है। आपको क्या करना होगा, इसको देखने के लिए जैसे ही आप फ्लैश ऑन करोगे, फ़ोन का फ्लैश ले लो या फिर लाइट के तरफ, लाइट वाले एरिया में इस पेपर को ले जाओगे ना, तो वैसे ही वो जो आपने लिखा है वो शो हो जाएगा। देखना, मैं दिखाऊंगी एंड में, मतलब ये वाला कंप्लीट होने के बाद। ये तो हमारा डन हो गया। तो अब देखो मैं दिखाती हूँ कैसे होगा। ये तो मैंने खोल लिया है। खोलने के बाद मैं यहाँ पे रिंग लाइट के सामने ले गई, देखो कैसे दिख रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर नेक्स्ट। अरे यार अब ये मत बोलना कि आपने नेक्स्ट क्यों बोला, मैंने बस हंसाने के लिए बोल दिया। तो हंस लो, अगर हंसी नहीं आ रहा तो जाके हंसी वाला कमेंट कर दो इमोजी को। तो
तो चलो मैंने लिया है ये भी नेक्स्ट पेपर। एंड इसको पतला में लेना, ज़्यादा मोटा मत लेना, ठीक लेना एंड लंबा लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके बीच में 1 सेंटीमीटर्स पे मार्क किया है, दोनों साइड से इक्वल मार्क करना है। एंड ऐसे ही मार्क हमें 6-7 करना है, ठीक है, मतलब 6-7 बॉक्सेस बनाने हैं फोल्ड कर करके। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो मैंने फोल्ड किया है। एंड ऐसे करके हम पूरे को फोल्ड कर देंगे। एंड फोल्ड करने के बाद पता है क्या करना है आपको, वो जो स्टिकर आपने प्रिंट करा था ना, प्रिंट करा नहीं है, इमेजिन करो कि आपने प्रिंट करवा लिया तो आपने जो स्टिकर प्रिंट कराया था उसी को स्टिक करना है, नहीं कराया तो करा लेना जाके या फिर ड्रॉ कर लेना। तो उस बटरफ्लाई को यहाँ पे लगाना है। ज़रूरी नहीं है आप बटरफ्लाई लगाओ, आप हार्ट भी लगा सकते हो, आप बॉक्स भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ पे फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकते हो, बट बटरफ्लाई ज़्यादा प्रीटी लगेगा। आप खुद ही देख सकते हो, एंड रिजल्ट में पता चलेगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बहुत सारे बटरफ्लाईज लगा रही हूँ जो कि 3 कलर के हैं, सॉरी 4 कलर्स के। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, हल्का डार्क एंड लाइट है, आप देख ही सकते हो, ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। तो इसके बाद मैंने एक पेपर लिया है एंड इसको मैं कट करूँगी। यहाँ पे हम वो वाला इंसर्ट करेंगे, देखो इस तरह से हमने इस पर कट लगाया एंड मैं इसके अंदर इंसर्ट करी एंड ऊपर में ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद जो ऊपर वाला पेपर है ना उसको यहाँ पे लगा देना है। एंड अब दिखेगा जादू, देखना कैसे दिखेगा, ये देखो प्यारा लग रहा है ना। तो अब लिखते हैं हम हैप्पी टीचर्स एंड डे। हैप्पी टीचर्स डे हमने लिख दिया एंड इसको मैं थोड़ा सा पिंकी सा लुक दे रही हूँ। एंड फिर मैंने एक पिंक पेपर लिया है, पिंक पे इसको पेस्ट कर देंगे, ज़्यादा प्यारा लगेगा क्योंकि पिंक एंड ब्लू है। तो ज़्यादा आप चाहो तो ब्लू का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी प्यारा लगेगा। एंड ये देखो फाइनल लुक, बताओ कैसा लगा, कमेंट में जाके बताओ कि अब तक का फेवरेट कौन सा है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट DIY। तो ये देखो आई थिंक ये मेरा फेवरेट वाला है या शायद सबसे इजी वाला है क्योंकि वो भी बटरफ्लाई वाला है। तो इसके लिए मैंने बटरफ्लाई अपने मिनी प्रिंटर से प्रिंट करा है, आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एक छोटू सा पेपर लेना है, ये बहुत इजी है, हाँ ये इजी वाला है, बहुत छोटू सा पेपर लेना है। एंड फिर आपको ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद आप पिंक कलर का पेपर, जो भी कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट ये सब कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्यारा लगेगा, आप खुद ही देख लेना। एंड उसके बाद मैंने इस पर ग्लू लगा के, नीचे में ग्लू लगाना है, ध्यान देना नीचे में बस ग्लू लगाना है, पूरे में नहीं लगाना है। एंड ऊपर में भी सेम पेपर लगाना जो आपने अंदर में लगाया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो गलत ना हो। एंड हाँ, पेंसिल को लाइट पकड़ना, प्रेस मत करना ज़्यादा, नहीं तो ख़राब, मतलब बाद में मिटेगा नहीं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ये लाइन दिखना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप तो देख ही सकते हो क्या लिख रही हूँ, बोलना ज़रूरी है क्या लिख रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको आगे एक स्टोरी सुनाने वाली जो थोड़ा सा फ़नी हो सकता है, आई थिंक आपको लगे, बट देखते फ़नी होता है या नहीं वो तो मैं बाद में बताऊंगी। बट देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ए लिटिल कार्टू से अब एक थैंक यू, मैंने वही लिखा है सेम क्योंकि मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे तो आपके लिए बनाना था तो मैंने कुछ भी लिख दिया, आपको जो मन वो लिख दो, कुछ भी नहीं, ये थैंक यू है, आप थैंक यू बोल सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। अब आप भी इसको कंप्लीट कर लेना एंड टना हमारा ये भी बटरफ्लाई वाला कार्ड रेडी है। तो चलो अब बढ़ते नेक्स्ट DIY की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट DIY। देखो अब आप पूछोगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ नेक्स्ट DIY। तो मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नंबर याद नहीं रहता है, आपको पता है मुझे कुछ याद नहीं रहता है, नंबर तो बहुत मुश्किल से याद रहता है। यहाँ पे देख लो, इस प्रोसेस को ध्यान से करना, गलत मत करना, अगर गलती करोगे आपका जो कार्ड है वो बिगड़ जाएगा। ये पॉपअप है बटरफ्लाई वाला एंड शायद इसके एंड में मेरा जो फेवरेट है वो वाला पॉपअप होगा। मैंने 2 पॉपअप टाइप का बनाया बटरफ्लाई का, ये भी प्यारा है, ऐसा नहीं है कि प्यारा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक और पेपर लिया है एंड इसको अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर लेना, जैसा भी जितना भी बड़ा चाहो, बटरफ्लाई से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना, देख सकते हो मेरा। एंड मैंने इस पर ग्लू लगाया एंड ग्लू लगाने के बाद इसको मैं स्टिक कर दूँगी, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस हम सेकेंड साइड करेंगे, इसको पलट देंगे एंड ग्लू लगा देंगे। एंड ऊपर में मैं एक बटरफ्लाई पेस्ट कर रही हूँ, मतलब स्टिक कर रही हूँ। एंड फिर अंदर में मैं कुछ स्टिकर्स लगा रही हूँ, ये आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि आप लगाओ, ठीक है। एंड इतना करने के बाद ये देखो अभी तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया है। एंड इसके बाद मैं साइड में लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोई भी पैटर्न बना देना, बट ये भी ठीक है अगर इजी चाहते हो तो। एंड ये देखो अभी ये ठीक लग रहा है, ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा। एंड ऊपर में मैं लिखूँगी फॉर यू, आप टीचर लिख दो, हैप्पी टीचर्स डे लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। एंड तड़ा हमारा ये बटरफ्लाई वाला कार्ड रेडी है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये DIY भी मेरा फेवरेट है, आप बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया पूरा देखने के बाद, ठीक है, कमेंट कर देना।
तो चलो मैं इस पर पेस्ट करी हूँ, साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड मैं स्टोरी सुनाती हूँ, आप देखते रहना, मैं स्टोरी सुनाती हूँ। देखो एक दिन क्या हुआ, मेरे घर के आसपास, आपको पता होगा कि मैं गांव में रहती हूँ, तो हुआ ये कि एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया, जैसे कचरा वचरा फेंका रहता है ना इधर उधर, तो इसीलिए वो लेके आए एंड सबको 2 या 4 डब्बा दिए, ठीक है, बाल्टी जो होता है ना कचरा रखने के लिए, तो सबको दिया गया। सब भाई सब खुश हो गया, मतलब सब बहुत सारे लोग खुश हो गए ये सोच के कि डब्बा मिल गया, अब मैं इसमें कुछ रखूँगी, क्योंकि हमारे आसपास में ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी होता है, बट हमारे यहाँ, हाँ सबके यहाँ होता है यार, हम लोग गांव में हैं तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो हुआ ये कि सारे लोग, मम्मी आंटी सब ने उस डब्बा को बहुत अच्छे से रख दिया, उसमें सामान रख लिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद, जब मतलब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद फिर से वो आदमी आया एंड बोला गया कि आज से जो है ना कचरा, जितने भी मैंने बाल्टी दिया था सब में कचरा जमा होगा एंड मैं डेली आऊँगा कचरा ले जाने। भाई साहब सब बोल रहे हैं कि हमने तो उसमें अनाज रखा है, मतलब हमने उसमें चावल रखा है, आटा रखा है, जो भी रखा है सब बोल रहे हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ, सब एंड में निकाले एंड बहुत हंसी आ रहा था। अभी तो पता नहीं आपको हंसी आ रहा होगा कि नहीं, बट जब मम्मी बताई थी ना कि वो कचरा के लिए आया था एंड बोला था तो सब कचरा रख लिए थे, तो वो जो आदमी थे ना वो भी बोल रहे थे, बहुत हंस रहे थे कि ये कुछ और के लिए दिया गया ना, आप इसका यूज़ कुछ और के लिए कर रहे हो। तो आपको हंसी आया या नहीं मुझे नहीं पता, बट बटरफ्लाई वाला जो मेरा फेवरेट कार्ड है ना वो आधा रेडी हो चुका है। तो ये देखो, हाँ और एक चीज़ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बीच में, तो वो मेरा पॉलीथीन का, मतलब मैं जिस पे ईयरिंग करती हूँ ना, लेमिनेशन शीट है, आप इसका यूज़ ना करो, आपके पास नहीं होगा, मुझे पता है, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल पॉलीथीन का यूज़ करना, साड़ी वाला जो होता है ना, या फिर स्टेशनरी में भी आते हैं, तो वो सारे का यूज़ कर सकते हो, उसमें से किसी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पॉलीथीन चाहिए, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस बात ख़त्म। एंड अब इसके साइड में आराम से जितने भी बटरफ्लाइज है ना, बहुत सारे हमें पेस्ट करते जाना है। ये देखो मैं इस पर बहुत सारे लगा चुकी हूँ एंड ये बहुत प्यारा लग रहा है अभी से ही, तो और भी मैं लगाऊंगी बचा खुचा। एंड अलग अलग कलर्स के लगाओगे ना तो और प्यारा लगेगा, एक कलर का मत लगाना, एंड साइज भी डिफरेंट रखना, बहुत प्यारा लगेगा। एंड देखो ये हमारा ब्यूटीफुल सा कार्ड बन के रेडी है। बताओ कैसा लगा मेरा फेवरेट कार्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट द DIY नंबर लास्ट। तो चलो ये DIY करते करते हम काम की बातें करते हैं, थोड़ी बहुत काम की बातें भी होना जरूरी है यार, बहुत सारे मस्तियाँ जरूरी, मतलब सिर्फ मस्ती करना भी जरूरी नहीं होता, पढ़ाई भी जरूरी होता है, तो पढ़ लिया करो, सिर्फ टीचर्स डे के लिए कार्ड ही मत बनाया करो, सिर्फ क्रिएटिविटी पे ध्यान मत दिया करो, थोड़ी सी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया करो। अब आप ये मत बोला कि दीदी एक तो मम्मी पापा बोलते रहते ना, अब आप भी शुरू हो गई। चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, मैं कुछ और बोलने वाली थी। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने इस वाले चैनल पे, एंड मेरा एक और चैनल है क्रिएटिव संध्या 02, मेरा 2 चैनल है, क्रिएटिव संध्या 01 एंड क्रिएटिव संध्या 02। तो मैं डेली, आप सबको कोई डाउट हो तो आप आ सकते हो, मैं डेली 3 बजे इस चैनल पे लाइव आती हूँ क्रिएटिव संध्या 01 पे, एंड डेली रात के 9 बजे क्रिएटिव संध्या 02 पे लाइव आती हूँ। एंड एक और चीज़, अगर आपको मेरे से कुछ बनवाना हो, कोई DIY, बर्थडे के लिए कार्ड हो, कुछ भी हो, आप खुद बेफिक्र होके कमेंट कर सकते हो, मैं सारे DIYs करती हूँ। मेरे सेकंड चैनल पे जाके देखना, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं DIYs के लिए, एंड मैं सारे DIYs कंप्लीट करती हूँ। तो अगर आपको भी चाहिए कुछ बनवाना है मेरे हाथ से, सो आप कमेंट कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करूँगी, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी एंड मैं ज़रूर बनाऊँगी उस पर क्राफ्ट। अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई भी चीज़, आप ईयरिंग बनाना सीखना हो, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं एडिट कैसे करती हूँ, आप ये चाहते हो कि मैं अपना थंबनेल कैसे बनाती हूँ, ये सब तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना चैनल पेज पे ओपन करके। एंड एक और चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि चैनल पे वीडियोस जो आते हैं वो आप लोग के कमेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी ने कमेंट्स किया है टीचर्स डे के लिए, फिर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से शाउट आउट भी लाया जाएगा। कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम से शाउट आउट लाऊं। एंड मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट जो DIY हो वो हमारा जर्नल हो, क्योंकि टीचर्स डे हमारा ख़त्म होगा, फिर टीचर्स डे के बाद मैं सोची हूँ कि जर्नल का वीडियो लाया जाए, जर्नल सेट का जो हैंडमेड होगा। एंड आपको तो पता है कि मैं डायरी बनाने में कितनी परफेक्ट हूँ, मुझे पता है, आप लोगों ने मेरी डायरी के लिए बहुत सारी तारीफ़ें की हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट DIY जर्नल करूँ तो ये भी जाके कमेंट कर देना
कि नेक्स्ट DIY जर्नल बनाना चाहिए। एंड आप ये भी बताना, मैं हर वीडियो में पूछती हूँ कि क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, क्योंकि जिसका भी होता है ना मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर कोई आके बोलता है कि दीदी मुझे सब्सक्राइब कर लो, लाइव में भी जो भी न्यू लोग आते हैं जो यूट्यूबर है, मैं बोलती हूँ गाइस इनको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप खुद सोचो ना, सब्सक्राइब करने से क्या ही जाता है किसी का। तो इसीलिए आपको सब्सक्राइबर भी चाहिए। आप चाहते हो कि मैं आपको सब्सक्राइब करूँ, मैं कर सकती हूँ, आप कमेंट कर देना, ठीक है। एंड आपका चैनल ये भी बताना, मैं ज़रूर देखूंगी, मैं देखती हूँ, मैं सबका देखती हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबका चैनल्स देखती हूँ, सबके वीडियोस देखती हूँ। एंड एक और चीज़, मेरे चैनल पे अगर आप कुछ चाहो तो पोस्ट कर सकते हो। आप मेरे कम्युनिटी पे जाके आप कुछ भी अपना DIY किए हो आप दिखा सकते हो कि दीदी मैंने ये बनाया है, मैं देखूंगी। एंड मैं सबके रिप्लाईज भी करती हूँ, आप कम्युनिटी पे जाके देख सकते हो। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।